नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सस्ती लोकप्रियता और प्रचार के लिए दायर याचिकाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के हालिया महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन की जांच की मांग को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच, जिसकी अध्यक्षता स्वयं CJI गवई ने की, बता दें कि जस्टिस गवई ने केवल याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता वकील पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस याचिका को प्रचार हित याचिका करार देते हुए याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी याचिकाओं से बचने की भी सलाह दी। आपको बता दें कि यह मामला 18 मई 2025 को CJI BR गवई के महाराष्ट्र दौरे से शुरू हुआ, जो उनके मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। महाराष्ट्र के अमरावती से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस गवई देश के 92 CJI और पहले बौद्ध और दूसरे दलित समुदाय से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े चैत्य भूमि में श्रद्धांजलि अर्पित करने और महाराष्ट्र व गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में भाग लेने गए थे। इस दौरान महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक, मुंबई पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति ने विवाद को जन्म दे दिया। जस्टिस गवई ने इस मौके पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि यह केवल प्रोटोकॉल की औपचारिकता का मसला नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपसी सम्मान का प्रश्न है। और उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में यह टिप्पणी की थी कि यदि उनकी जगह कोई और CJI होता तो शायद संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कार्रवाई की बात उठाता। इस टिप्पणी ने मीडिया और विपक्षी दलों का ध्यान खींचा, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए CJI गवई को स्थायी राजकीय अतिथि का दर्जा दे दिया और प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। इस दिशा निर्देशों के तहत राज्य प्रोटोकॉल विभाग और जिला प्रशासन को CJI की यात्राओं के दौरान स्वागत, विदाई, आवास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य के कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने व्यक्तिगत रूप से CJI से फोन पर माफी मांगी। वहीं इस विवाद के बाद वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्रोटोकॉल उल्लंघन की जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि अधिकारियों की अनुपस्थिति ने न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, बल्कि यह CJI के पद की गरिमा का अपमान भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। शुक्रवार को CJI गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव को कड़ी फटकार लगाई। CJI ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह याचिका कुछ और नहीं, बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और अखबारों में अपना नाम छपवाने की कोशिश है। अगर यह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील है, पता होना चाहिए कि हमने स्वयं एक प्रेस नोट जारी करके कहा था कि इस तुच्छ मामले को और तूल नहीं देना चाहिए। CJI ने भी उल्लेख किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों ने अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त कर दिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया, यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता 7 साल से वकालत कर रहा है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से 7,000 रुपए का दंड उचित है। कोर्ट ने यह राशि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस सेल में जमा करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं न केवल कोर्ट के समय का दुरुपयोग करती हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास भी करती हैं। CJI गवई ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी याचिकाओं से बचने के लिए कहा, क्योंकि यह केवल अपने पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि CJI के पद की गरिमा को भी प्रभावित करता है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने भी याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CJI की नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक पद की गरिमा और आपसी सम्मान की रक्षा के लिए थी। CJI गवई ने अपने बयानों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि प्रोटोकॉल का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपसी सम्मान का प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार
किसी राज्य का दौरा करता है तो उसके स्वागत और सम्मान की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले सरकार ने सीजीआई के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया, जो महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले में सीजीआई का समर्थन करते हुए कहा कि प्रोटोकॉल का पालन संवैधानिक पदों की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार उन्हें प्रोटोकॉल के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके चित्र को आधिकारिक समारोह में शामिल न करना। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस विवाद को शांत करने के लिए त्वरित कदम उठाए, सीजीआई को स्थायी राजकीय अतिथि का दर्जा दिया और साथ ही सरकार ने प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जो महाराष्ट्र राज्य अतिथि नियम 2004 पर आधारित है। इन नियमों के तहत सीजीआई को हवाई अड्डों पर स्वागत और विदाई की व्यवस्था, आवास, परिवहन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई और अधिकारियों को भविष्य में ऐसी चूक से बचने के निर्देश दिए। बाद में मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस आयुक्त ने सीजीआई से चैत्य भूमि में मुलाकात की और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक बार फिर यह निर्देश देता है कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सीजीआई गवाही ने इस मामले को तुच्छ बताते हुए इसे समाप्त करने की अपील की और कोर्ट ने भी इसे स्पष्ट कर दिया कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करती हैं। वहीं यह मामला न केवल प्रोटोकॉल और संवैधानिक सम्मान के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट अनावश्यक विवादों को बढ़ावा देने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहा है। सीजीआई गवाही का यह रुख न केवल उनकी निष्पक्षता और गरिमा को दर्शाता है, बल्कि यह भी निर्देश देता है कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपसी सम्मान और सहयोग ही लोकतंत्र की ताकत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।